In a potentiometer experiment, two cells of EMF E1 and E2 are used in series and in conjugation, and the balancing length is found to be 58 centimeter of the wire, and if the polarity of the E2 is reversed, then the balancing length is 29 centimeter. The ratio E1 by E2 of the EMF of the two cells. पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर जो है ना, जो भी चेंजेस हो सकते हैं ना पोटेंशियोमीटर के अंदर, पोटेंशियोमीटर में कुछ ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, वो घुमाना फिराना बस इसी टाइप का हो सकता है जैसे अब इस क्वेश्चन में किया है बस, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन डीपीपीज में है वैसे ही घुमाना फिराना हो सकता है, ज़्यादा नहीं घुमा सकता इसमें। इसमें क्या कह रहा है एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। अभी आप समझने के बाद कहोगे हमने ये पूछा ही क्यों था। देखो अब यहाँ पे ये बैटरी है, ये ड्राइविंग बैटरी ई नोड की, इसके अंदर जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। पहले तो पोटेंशियोमीटर का नाम आता है, ये चीज़ बना लिया करो आप, इसकी लेंथ एल बना लिया करो अपनी मर्जी से, दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। यहाँ पे ई नोड दे रखी हो तो बैटरी है ना, तो एल बना लो, ई नोड और इसी टोटल लेंथ एल। पोटेंशियोमीटर नाम आते हैं, ये डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में आपको। अब इसने बोला है कि दो बैटरीज हैं, लेकिन उन दोनों बैटरीज को पता है कैसे जोड़ा आपने, पहले तो इस तरीके से E1, ठीक है, फिर ऐसे जोड़ दिया E2, ये E1 है, ये E2। अच्छा, बैटरी जोड़ते वक्त पॉजिटिव वाली जो पोलरिटी है वो इस ए पॉइंट के साथ जुड़ेगी, ध्यान रखना, और ये नेगेटिव वाला जो जुड़ेगा वो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा जॉकी के साथ, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट। ये कह रहा है कि ये जो है ना इसके अंदर ये सीरीज में थी पहले, E1 एंड E2 आर यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में थी पहले। सीरीज का मतलब सीरीज में जोड़ने के लिए आपको जो है ना इसके अंदर ये भी ध्यान रखना कि पोलरिटी भी सेम डायरेक्शन में रखनी है आपको, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ आ गई 58, अभी बैलेंसिंग लेंथ आई इसमें, ये एल की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, स्मॉल एल की वैल्यू 58 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये कह रहा है कि यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, अब इस एक्सपेरिमेंट में इस बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी गई, और बैटरी की पोलरिटी चेंज करके फिर बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली। 2 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके अंदर, दोनों बार अच्छे से ड्रॉ कर लो एक बार तो। अब इसी डायग्राम को दोबारा करो आप, ठीक है ना, इसी डायग्राम को दोबारा कर देता हूं मैं। कहाँ बनाऊँ, यही ठीक है, यहाँ कर दिया ये, ठीक है। अब ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर जो है ना ये क्या कह रहा है इसमें कि यार ये जो बैटरी है ना इसकी पोलरिटी बदल दी गई, इसको कर दिया गया जी ऐसे, हम E1 को बड़ा मान लेते हैं, E2 को छोटा मान लेते हैं, E1 बड़ा होगा भी, उल्टा जोड़ दोगे तो बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आती। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में अक्सर ना कई बार पोलर आता ही नहीं, मतलब नल पॉइंट ही नहीं आता। उसका कारण एक ये होता है बच्चे का कि वो गलती क्या करो, नल पॉइंट नहीं आ रहा मान लो, तो उसका कारण पता है क्या हो सकता है, एक जो सबसे बड़ी कमी छोड़ देता है बच्चा वो ये वाली छोड़ देता है, ये ई नोड की बैटरी है और ये पोटेंशियोमीटर था, ये वायर थी, पता है कैसे जोड़ेगा, ये पॉजिटिव वाली बैटरी होनी चाहिए, ये नेगेटिव प्लेट यहाँ जोड़ देगा, पॉजिटिव प्लेट यहाँ जोड़ देगा, और यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ देगा, गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी जोड़ देगा। फिर कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये हायर, देखो ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे था ए पॉइंट, और ये किस पे था, लोअर पे बी पॉइंट, तो हायर वाला हायर से जोड़ना था लोअर, इसने लोअर वाला हायर से जोड़ दिया। ये वाली कॉमन मिस्टेक रहती है बच्चे की जोड़ते वक्त। नल पॉइंट अगर किसी कोई बच्चा आके मुझे कहता है कि नल पॉइंट नहीं आ रहा सर, तो सबसे पहले नजर से मेरी यही जाती है कि इसने ये वाली बैटरी तो उल्टी नहीं छोड़ दी, दूसरी नज़र जाती है कि ये वाली बैटरी छोटी तो नहीं ले ली इसने बहुत, ठीक है ना। तीसरा कनेक्शन तो प्रॉपर है, कहीं कनेक्शन पता चले ये वायर ही ढंग से नहीं लगा रखी यहाँ पे, ये कनेक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रखे, ये गैल्वेनोमीटर सही से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये भी रीजन हो सकता है। या फिर होता है ये वाली बैटरी ऑन ना हो, कई बार ये बैटरी ऑन नहीं करता, कहते नल पॉइंट नहीं आ रहा, ये इस टाइप के रीजन होते हैं। अब सुनो, आएगा ही नहीं, कल उसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं आता, फिर उस केस में तो नल पॉइंट क्या आएगा एक। लेकिन ये जो केस बनाया था ना मैंने, अभी बैटरी को उल्टा लगा दिया था, इसमें हर बार एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन तो आएगा लेकिन हर बार एक ही तरफ आता है इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें सुनो आप, यहाँ पे E1 पड़ा है, E2 छोटा, तभी तो नल पॉइंट आ रहा है, क्योंकि जो ये इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है ऐसे, इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है ऐसे, ये सोचो आप,
और बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला जो जुड़ा हुआ ये बड़ा है, यहाँ पे E2 को अगर बड़ा कर दोगे तो नल पॉइंट फिर से नहीं आएगा, तो जरूर E1 बड़ा है, E2 छोटा है इसमें, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 58 की जगह बताइए आप, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी है यहाँ पे 58 की जगह कितनी होगी यहाँ पे 29 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो चुकी है, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करते ही, क्योंकि जरूर पक्का चेंज, तो क्योंकि पहले तो जो नेट ईएमएफ काउंट हो रहा था, पहले ही जो 58 है ये किसको डिनोट कर रही है E1 प्लस E2 को, 58 किसको डिनोट कर रही है यहाँ पे E1 प्लस E2 को, और ये जो 29 है ये किसको डिनोट कर रही है E1 माइनस E2 को। ये 29 ना तो E1 की वैल्यू को बता रही है ना E2 की वैल्यू बता रही है, ये E1 माइनस E2 की वैल्यू बता रही है, और ये जो 58 है ये ना E1 बता रही है ना E2 बता रही है, क्या बता रही है ये E1 प्लस E2। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो E1 प्लस E2 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे E1 प्लस E2 की वैल्यू, E1 प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे E नॉट बाई कैपिटल L इंटू में L1, ये L1 कितना है यहाँ पे 58 है, 58 कर दो, क्योंकि रेशियो निकालना है तो इसको मीटर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और E1 माइनस E2 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे E1 माइनस E2 की वैल्यू बताइए आप E नॉट बाई L इंटू 29, ठीक है। अब रेशियो लेना था, देखो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय में E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, ये आएगी 2 के बराबर, कितनी आएगी ये 2 के बराबर आएगी। अब आप इसको इधर ले जाओ, आप इसको इधर ले जाओ और यहाँ से E1 और E2 का रेशियो निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। E1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 2E1 माइनस में 2E2 को इधर ले लो, 3E2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे E1 के बराबर, और E1 बाई E2 किसके बराबर आएगा यहाँ पे 3 के बराबर आएगा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3/1 कर सकते इसको, 3/1 मतलब 3:1। इसमें एक ऑप्शन 1:3 भी हो सकता था, और कुछ बच्चे वहाँ पे गलती करके आते हैं, ठीक है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना तो ये सोचते हैं, मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले कि यार इसमें कुछ ऐसा भी तो करो ना कि बच्चा गलती करे, बच्चा गलती कहाँ करता है, वो ये भी तो सोचेंगे ना, तो उसमें वो ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे गलती होती है, और बच्चे उस जाल में फंस भी जाते हैं। 20-30% बच्चे एक जाल और बिछा देंगे उसी के अंदर ही, हर क्वेश्चन में 1 या 2 जाल तो बिछाए जाते हैं, तभी तो एग्जैक्ट नॉलेज सामने आ पाती है ना, एग्जैक्ट जो उनको जो ऐसा बच्चा चाहिए क्रीमी बच्चा वो सामने आ पाता है ना, जो ज़्यादा सोच सकता है, तभी तो उसके अंदर 1-2 जाल बिछाए जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन से जाल बिछाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जाल बिछा हो सकता है, आप बच जाओगे उसके इसमें। जैसे यहाँ पे वह 3:1 की जगह 1:3 दे सकता था, पूछा गया था E1 बाई E2, ठीक है ना, तो E1 बाई E2 देखो 3/1 ही आ रहा है ना कि 1/3। समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई डाउट है किसी के मन में।